ये भी पहनने लायक नहीं है, और इसे इसे तो पहन पहन के मेरा मन ही भर गया है, और ये तो बहुत ही अजीब लगता है अब। अरे भाभी, ये क्या कर रहे हो? लग रहा है अलमारी की सफाई हो रही है। अरे काहे की सफाई डॉली, वो अपनी काम वाली आंटी नहीं है, वो 10 दिन के लिए शादी में जा रही है गाँव में, तो उन्होंने बोला था पुराने कपड़े निकाल देना, उन्हीं के लिए कपड़े निकाल रही हूँ। क्या भाभी, हमारी काम वाली आंटी गांव की शादी में पुराने कपड़े लेके जाएंगी? अरे डॉली, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? जितने भी ये छोटे लोग होते हैं ना, अपने मालिकों की उतरन ही तो पहनते हैं, नए कपड़े खरीदने की इनकी औकात ही कहाँ होती है। भाभी, वैसे कितना फर्क होता है ना इन छोटे लोगों में और हमारे में। हम कभी भी शादी में जाते हैं, हमेशा नए कपड़े खरीदते हैं और उसको कभी रिपीट भी नहीं करते हैं। और इन छोटे लोगों को देखो, हमेशा अपने मालिकों की उतरन ही पहनते हैं और उसी को पहन के शादी में भी चले जाते हैं। ये गरीब लोग पुराने कपड़े ही तो पहन के जाएंगे शादी में, क्योंकि नया कपड़ा पहनना ना इनके लिए कोई सपने से कम नहीं होता। डॉली, अगर तुम्हारे पास भी कोई कपड़े हो ना जो पहनने लायक ही ना हो, तो दे देना काम वाली आंटी को, पहन लेगी गाँव की शादी में और खुश हो जाएगी। मालकिन, घर का सारा काम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। अरे रुको आंटी, ये आपके लिए ना पुराने कपड़े निकाल दिए हैं, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, 10 दिन से ज्यादा मत लाना गाँव की शादी में। ठीक है मालकिन, पक्का मैं 10 दिन में आ जाऊंगी। और मालकिन, मुझे एडवांस मिल जाएगा 2000 रुपये। एडवांस? अच्छा, एडवांस तो तुम्हें दे दूंगी मैं, पर अगले महीने ना 2000 रुपये काट के ही दूंगी सैलरी। ठीक है मालकिन, मेरे सैलरी में से काट लेना। नमस्ते मालकिन। नमस्ते नमस्ते आंटी, आज बड़ी चमक रही हो, क्या बात है? और माथे पर टीका शीका लगा रखा है। हाँ मालकिन, आज मेरा जन्मदिन है, मंदिर जाके भगवान का आशीर्वाद लेके आई। अरे वाह आंटी, आज आपका जन्मदिन है। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बधाई हो। तभी आज आंटी आपने नई साड़ी पहनी है। अरे नहीं छोटी मालकिन, ये पुरानी साड़ी है, 110 नंबर वाली कुसुम मैडम ने मुझे दी थी। उन्होंने मुझे अपने पुराने कपड़े दिए थे, उसमें से एक ये साड़ी निकली। एक बात बोलूं छोटी मालकिन, हम गरीबों की किस्मत में कहाँ है कि जो नए कपड़े पहने। हम तो अपने मालिकों के दिए हुए ही पुराने कपड़े पहनते हैं। मालकिन, मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने नया कपड़ा कब खरीद के पहना था। वो तो भला हो आप जैसे मालिकों का कि पुराने कपड़े दे देते हैं, हम पहन के चले जाते हैं शादी ब्याह में। आंटी, आप अपना दिल छोटा मत करिए। आप इस उम्र में इतनी मेहनत करके 2 पैसे कमा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप जाके अपना काम कर लीजिए और जाने से पहले मुझसे मिलके ज़रूर जाना। भगवान के भी फैसले कभी कभी समझ नहीं आते। किसी को तो भगवान ने इतना दिया है कि उसके पास रखने तक की जगह नहीं है, और किसी को पाई पाई के लिए तरसा दिया है। कोई बात नहीं, आंटी जी का आज बर्थडे स्पेशल बनाते हैं। छोटी मालकिन, घर का सारा काम हो गया, मैं जाऊं? अरे आंटी, इतनी जल्दी किस बात की है? और वैसे भी आज आपका जन्मदिन है। इतने सालों से आप हमारे घर में काम करते आए हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है आपके जन्मदिन को स्पेशल बनाना। ये मैं आपके लिए साड़ी लेके आई हूँ आंटी जी, इसको पहन के ज़रूर दिखाना। क्या छोटी मालकिन, आप मेरे लिए नई साड़ी लेके आए हो? मुझे तो अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। आंटी, इसमें विश्वास ना करने वाली क्या बात है? आप इतने सालों से हमारे घर में काम करते आए हो और हमारे परिवार का एक हिस्सा भी बन गए हो, तो हमारा फर्ज भी है आपकी खुशियों का ध्यान रखना। छोटी मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझ गरीब के बारे में इतना आपने सोचा। सच बताऊं, मुझे ये नहीं पता मैंने आखिरी बार नई साड़ी कब पहनी थी। अरे आंटी, आज तो आपका बर्थडे है, और आज के दिन आप रो क्यों रहे हो? अच्छा, ये लो, आपके बर्थडे के लिए ना एक साड़ी निकाली थी, ये लो। धन्यवाद बड़ी मालकिन, आपने मेरे बारे में इतना सोचा।
अरे आंटी, सोचेंगे क्यों नहीं, आप इतने सालों से हमारे घर में काम जो करती हो, और आपको पता है ये साड़ी ना बिल्कुल नए जैसी है। मम्मी जी ने एक दो बार ही पहनी थी, अब मम्मी जी तो मर गई, उनकी साड़ी का हम क्या करेंगे। मैंने सोचा आपको ना बर्थडे पे गिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है बड़ी मालकिन, मैं चलती हूँ। भाभी, ये क्या बात हुई? आज आपने काम वाली आंटी जी के जन्मदिन पर उनको मम्मी जी की पुरानी साड़ी दे दी। अरे तो क्या हुआ, इन गरीब लोगों का कौन जन्मदिन याद रखता है। इन लोगों के लिए क्या नया और क्या पुराना। मैंने इसे साड़ी तो दे दी, लोग तो इन्हें पूछते तक नहीं है। चल छोड़, मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रही हूँ। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आज मैं पूरे 35 साल की हो गई हूँ। अरे डॉली, आओ बैठो। हैप्पी बर्थडे टू यू भाभी जी, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। डॉली, ये क्या, मेरे बर्थडे गिफ्ट के नाम पर अपनी पहनी हुई साड़ी दे रहे हो मुझे? अरे भाभी, आप तो नाराज हो गए। नए पुराने से क्या फर्क पड़ता है, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। बल्कि आपको तो मेरा थैंक यू कहना चाहिए, जो कि मैं अपनी साड़ी आपको गिफ्ट में दे रही हूँ। डॉली, आगे पीछे चल जाता है, पर किसी के बर्थडे पर उसे पुरानी चीज कौन गिफ्ट करता है? एग्जैक्टली भाभी, इतनी देर से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि किसी के बर्थडे पर ना उसको पुरानी चीज गिफ्ट नहीं करते हैं। लेकिन आपने हमारी काम वाली आंटी जी के बर्थडे पर क्या किया? अरे आंटी, सोचेंगे क्यों नहीं, आप इतने सालों से हमारे घर का काम जो करती हो, और आपको पता है ये साड़ी ना बिल्कुल नए जैसी है। मम्मी जी ने ना एक दो बार ही पहनी थी, अब मम्मी जी तो रही नहीं, तो उनकी साड़ी हमने सोचा आपको बर्थडे पे गिफ्ट कर दें। भाभी, हम किसी गरीब को अपने उतरे हुए कपड़े देते हैं ना, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि वो कपड़े उसके काम आ जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बर्थडे पर भी या किसी दिन त्योहार पर भी अपनी उतरन उसको पहनाएं। इससे अच्छा तो उसको ना ही दें। डॉली, आज तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता ना, तो मुझे अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं होता। ये गरीब लोग भी तो इंसान होते हैं और हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। हमें भी इन लोगों की खुशियों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना ये लोग हमारा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये भी तो इंसान ही होते हैं।